सरकार ने कुछ किया वो तो कानूनी की सवाल है, कौन किनेगा? अब सरकार को किनना होगा, सरकार को परचेस करना होगा। बंद करो, अदानी को देना बंद करो, अंबानी का देना बंद करो, टाटा को देना बंद करो, बिरला का देना बंद करो, जनता को लिए दो। देखिए ना श्रीलंका में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है बताइए। कहाँ गया पूंजीवाद आपका, कहाँ गया? इंडिया में वो हाल होगा। वो अदानी एक डकैत है, अंबानी एक डकैत है और मोदी उसका थलेदार है। थलेदार समझा? हाँ, एजेंट है। और लाल किले पर लाल झंडा जनता खड़ा करेगी। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के एनडी तिवारी भवन पर। आज किसानों की AIKKSMS संगठन है, उसकी एक बड़ी मीटिंग हुई है। मीटिंग के मुद्दे क्या थे वो आज हम सब आपको बताएंगे, लेकिन जो आज हम आपको बताएंगे वो टीवी और अखबार आपको कभी नहीं बताएगा। टीवी और अखबार ने आज तक किसी भी जनता के मुद्दों के आंदोलन को समर्थन नहीं किया और रीसेंट इतिहास में जो सबसे बड़ा आंदोलन रहा किसान आंदोलन, उसको भी कभी मीडिया ने सपोर्ट नहीं किया, जबकि उनकी मांगें वाजिब थीं। 3 कानूनों को हटाया जाए और MSP को एक कानूनी शक्ल दी जाए। आज वही एक मांग एक मीटिंग में उठाई गई है। मेरे साथ कॉमरेड शंकर घोष हैं और उनसे जानेंगे कि ये मांगें क्यों ज़रूरी हैं। सर, MSP तो सरकार अपने हिसाब से भी देती है और कई राज्यों में MSP मिलती है, कईयों में नहीं मिलती है। तो आपकी मांग की गई MSP और सरकार की MSP में फ़र्क क्या है? बात ये है, हमारा मांग ये है कि हर कृषि उपज ऊपर MSP देना होगा और सरकार को MSP को कानूनी गारंटी देना होगा। तीसरी बात ये है कि सरकार को खुद खरीद करना होगा। सिर्फ कानूनी गारंटी में हमारा काम नहीं चलेगी। वो हमारा जो उपज है, गेहूँ है, चावल है, दाल है, वो जो उपज है हमारा, वो सरकार को खरीद करना होगा। यही हमारा मांग है। सरकार खरीद नहीं करती। वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ चावल और गेहूँ कुछ खरीद करते हैं, लेकिन सारी देश भर कहाँ पे MSP लागू नहीं हुआ है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में जूट है ना, सरकार वो जूट खरीद नहीं करती। वो जूट को जो कुछ MSP उन्होंने घोषित किया है 4,000 रुपीज़ पर क्विंटल। प्रोडक्शन कॉस्ट है 6,000 रुपीज़ पर क्विंटल। प्रोडक्शन कॉस्ट है 6,000 रुपीज़ पर क्विंटल। उन्होंने MSP घोषित किया है 4,255 रुपया। इसका मतलब क्या है? हम खरीद नहीं करेंगे। तुम जाओ बाजार में जाओ, जो हो तो हो, हम खरीद नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकते, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो तो खाद का कीमत बढ़ रहा है और सभी चीज़ को कीमत बढ़ रहा है, तो हमारा तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन हमारा उपज को खरीद करने का कोई नहीं है, तो हम जाएंगे कैसे? सर, सरकार कहती है कि अगर हम खरीद करने लगे तो सरकार के बजट पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। अभी जो एक्विजिशन सरकार करती है वो 6.7% के आसपास है और उसमें ही बताती है कि हमारे लिए घाटे का सौदा है, क्योंकि हमें जनता को सस्ते में देना पड़ता है PDS सिस्टम से। सुनिए, कितना रुपया सरकार को लगेगी? एक डिस्कशन में हमें सरकार को ये दिखाया, जब हर बरस में 1 लाख करोड़ रुपया का जरूरत आपको होगा। 1 लाख करोड़ रुपया का जरूरत होगा। हमारा मांग सिर्फ MSP नहीं, हमारा मांग है ऑल आउट स्टेट ट्रेडिंग। तुम जनता को से खरीद करो, किसानों से खरीद करो और जनता को पास तुम सेल करो। जनता को पास सेल करो। तुम्हारा कितना रुपया तुम्हारा जरूरत होगा? 1 लाख करोड़ रुपया जरूरत होगा। तो 1 लाख करोड़ रुपया से 120 करोड़ पीपल सेव हो जाएगी। लेकिन तुम 10-12 पूंजीपतियों के लिए तुम 11 लाख करोड़ रुपया तुम दे सकते, लेकिन 1,20,00,000 करोड़ रुपया लोगों के लिए तुम 1 लाख करोड़ रुपया नहीं दे सकते। ये रुपया का घाटिया का मामला है। सरकार तो एजुकेशन पे ही 900 करोड़ रुपए खर्च करती है, आप 1 लाख करोड़ मांग रहे हैं। एजुकेशन की तो बहुत सारी देना चाहिए, वो एजुकेशन के मामला अलग है। हमारा बात है, तुम 12 पूंजीपतियों के लिए 11 लाख करोड़ रुपया तुम खर्च कर रहे हैं। 120 करोड़ पीपल जिसका अंदर और एजुकेशन भी है, वो जो पीपल है जो जिसका एजुकेशन का जरूरत है, तो 120 करोड़
जनता के लिए तुमको 1 लाख करोड़ रुपया तुमको खर्च करना चाहिए। वो तो क्या होगा, मार्केट बढ़ जाएगी, जनता को धाल चेंज हो जाएगी। ये तो हमारा मांग है ही नहीं, ये हमारा हक है, ये जो सरकार को देना होगा। इसीलिए हम जो किसान है, सारी देश भर जो किसान हम हैं, हम किसान लड़ेंगे, सरकार को देना होगा भाई। ये हमारा ये नहीं, हम किसान बेकार नहीं है, हम भिक्षुक नहीं है, बेकार नहीं है, ये हमारा हक, ये हम अदा करेंगे, ये करेंगे। सर, ओपन मार्केट में क्या समस्या है कि एक कानून बन जाए कि ये रेट पर इससे नीचे नहीं खरीद सकता कोई भी व्यक्ति जो है। कौन खरीद करेगा? अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति भी खरीद करना चाहे तब कौन खरीद करेगा? तो कानून तो बहुत है। हाँ। कानून तो है, जो डाउरी लेना, डाउरी मत लेना, तो कानून है। डाउरी बंद हुआ? नहीं हुआ तो सरकार बोल दिया जो भाई जाओ ओपन मार्केट में 1 रुपया में तुम खरीद करना होगा। कौन खरीद करेंगे? उसको क्रिमिनलाइज कर दीजिए ना कि भैया सुनिए ना, मैं मेरा क्या लॉजिक है इसमें कि सरकार एक दाम तय करे, उस पे कहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इससे नीचे पे खरीद करेगा वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा। हाँ तो ठीक है, को जो दारू लेगा वो तो क्रिमिनल ऑफेंस है। हाँ। बंद होगा, हुआ बंद हुआ। तुम दारू तो लेता है साउथ इंडिया में 2 करोड़ रुपया, वो सब 2 करोड़ 2 करोड़ रुपया एक लड़की को शादी के लिए 2 करोड़ रुपया देना होगा। तो है ही, तब तो कोई कुछ किया, सरकार ने कुछ किया? वो तो कानूनी की सवाल है। तो भाई कानूनी की सवाल में काम नहीं चलेगा। हमको किसान को तो जमीन का आदमी है, कानून का तो आदमी नहीं है। हमारा उपज, हमारा प्रोड्यूस हमारा बिकने होगा, सेल करना होगा। कौन किनेगा? गब सरकार को किनना होगा, सरकार को परचेस करना होगा, सरकार को परचेस करना होगा, सरकार को सही दाम देना होगा। यही हमारा मांग है। सरकार कह रही है आप सरकार पे ज्यादा बोझ डालने की बात कर रहे हैं। सरकार पहले ही घाटे में चल रही है। और घाटे में क्यों चल रहे हैं सरकार? सरकार घाटे में चल रहा है ठीक ही, क्यों नहीं चल रहे हैं? सरकार तो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। सरकार मेरे शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर रहा है, सरकार मेरे हेल्थ के लिए कुछ नहीं कर रहा है, सरकार मेरे खाद के लिए कुछ नहीं कर रहा है, सरकार मेरे उपज के लिए कुछ नहीं कर रहा है, सरकार मेरा कुछ नहीं कर रहा है। तो घाटे क्या? सरकार वो मोनोपोली हाउस जो है ना, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है ना, अदानी जो है ना, अंबानी जो है ना, उनके लिए सरकार तो सब दे रहा है। इसीलिए सरकार को तो घाट है, इसीलिए हो रहा है। वो बंद करो, अदानी को देना बंद करो, अंबानी का देना बंद करो, टाटा को देना बंद करो, बिरला का देना बंद करो, जनता को लिए दो। अच्छा, अभी रिसेंट में जो डेटा आया था कि आप बोलते हैं कि जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेज हैं दे आर द बिगर ईवल, है ना, लेकिन जब हम डेटा देखते हैं तो यही लोग, अडानी इकलौता 23,000 लोगों को नौकरियां देते हैं, अंबानी अकेले 2.5 लाख लोगों को नौकरियां देते हैं, और आज तक 4.5 लाख लोगों को नौकरियां दे चुके हैं ये 2 लोग अकेले मिलकर। तो ये भी तो एक पॉजिटिव साइन है कॉर्पोरेट्स का। कोई पॉजिटिव नहीं। अदानी काम देते हैं क्यों? कुछ लोग को अदानी काम देते हैं तो ठीक ही है, क्यों? काम नहीं देते तो अदानी को तो नफा नहीं होंगे। नफा के लिए अदानी देते हैं। आपका मालूम है ये अदानी, ये अंबानी कितना जनता को और नौकरी खो दिया, मालूम है? आप देखिए रेल में कितना आदमी था काम में, 19 लाख था, 19 लाख। आप अभी कितना? 11 लाख था। 8 लाख कहाँ गया? क्यों चला गया? प्राइवेटाइजेशन के लिए, प्राइवेटाइजेशन के बारे में, क्योंकि रेल का जो सर्विस है वो अदानी अंबानी कॉर्पोरेट के हाथ में चला गया। इसीलिए 8 लाख आदमी को काम खत्म हो गया। तो रेलवे सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में और जो बहुत बड़ा सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन के बारे में कम से कम 1 करोड़ काम खत्म हो गया। अदानी अंबानी 2 लाख 2.5 लाख नौकरी दे रहा है, तो 98 लाख को क्या होगा? सही बात। हाँ, क्या होगा आप बताइए? ये जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है ये हमारा हितों में नहीं है, ये जनता को हितों में नहीं है, ये पूंजीपतियों को हितों में है, गवर्नमेंट पूंजी। लेकिन एक राष्ट्रवादी भावना से अगर सोचा जाए तो एक देश के लिए गर्व की बात है कि
इस देश का एक नागरिक दुनिया का दूसरा सबसे रईस आदमी बन गया, अगर एक राष्ट्रवादी की दुनिया तो का ये भी तो एक गर्व करने वाली हाँ, गर्व का तो बात है। मेरा भाई दुनिया का सबसे बड़ा डकैत बन गया। हाँ हाँ, आप गर्व करिए, गर्व कीजिए। अच्छा। मेरा भाई दुनिया का सबसे बड़ा डकैत बन गया, हाँ, बड़ा पॉकेट मार बन गया, हाँ। बड़ा चोर बन गया। हाँ। अब गर्व कीजिए, मेरा गर्व नहीं है। ये तो डकैत है, चोर है, पॉकेट मार है, ब्लैक मार्केटियर है, ये सब तो है। ये जो पूंजीपति है ना, ये तो डकैत है। तो डकैत सब दुनिया का सबसे क्या- बड़ा डकैत क्या बनने हमेशा का, अरे हर- भाई हाँ। बुझिए, दुनिया का सबसे बड़ा डकैत बनने का गर्व क्या है? हाँ। एक बात बताइए, गर्व क्या है? नहीं, गर्व है? बिल्कुल बिल्कुल गर्व नहीं है, लेकिन एक और लॉजिक से ये देखा जाए कि एक और लॉजिक नहीं, नहीं लॉजिक सुनिए एक ही है। लॉजिक एक है, लॉ- आपकी बात से मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पॉपुलर कल्चर में बात की जाती है कि जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है वो हमेशा पैसा कमाने की धारणा को ईवल बताती है। क्या ग्रोथ करना, पैसा कमाना गलत थोड़ा ही है? हाँ हाँ, सुनिए सुनिए, आप सुनिए, ये लेफ्ट लुक का बात नहीं है। हाँ, आप न्यू टेस्टामेंट पढ़ा? क्रिश्चियनिटी को न्यू टेस्टामेंट अब नहीं पढ़ा। ना नहीं पढ़ा। न्यू टेस्टामेंट किसका बात है? क्राइस्ट को बात है, हाँ, जीसस क्राइस्ट को बात है। हाँ, तो जीसस क्राइस्ट को एक डिसाइपल उनको पूछा, हाँ, जे जीसस आपका जो स्वर्ग है वो हाँ। स्वर्ग का चरित्र क्या? हाँ, तो जीसस ने बोला, देखो मेरा स्वर्ग में कोई वो जो रिच है, धनी व्यक्ति है, वो कभी नहीं जाएंगे। अच्छा, पर क्यों? बोले रिचर और सिनर, रिचर और सिनर, जो धनी व्यक्ति है वो पापी है। क्यों? 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 हाँ, बस समझिए, जीसस का बात है। क्यों? इसीलिए कि तुम धनी नहीं बन सकते हो और एक आदमी को गरीब नहीं, पॉकेट कटने के बाद बिना किसी को गरीब बनाए आप धनी नहीं बन सकते। हाँ, बिना किसी लोग को गरीब बना के कर तुम धनी नहीं बन सकते। तुम्हारा पॉकेट में 5 रुपया है, हाँ, मेरा पॉकेट में 5 रुपया है, हाँ, उनका पॉकेट में 5 रुपया है, उनका पॉकेट में 5 रुपया है। हाँ। कितना रुपया है? 20 रुपया। 20 रुपया। तुम्हारा पॉकेट में 15 रुपया चला गया तो मेरा पॉकेट में 5 रुपया चला गया। तुम हाँ, धनी हो गया। हाँ। मैं मेरा घर में अंधेरा, पेट में कुछ नहीं, हाँ। घर में क्या, मेरा बाल बच्चा को क्या लेकिन होगा? क्या पूंजीवाद के बिना हम सभी को रोजगार दे पाएंगे? अरे भाई, पूंजीवाद तो एकदम नहीं था। पूंजीवाद तो आया 200-250 बरस पहले पूंजीवाद आया। हाँ। उसके पहले दुनिया था। और पूंजीवाद सुनिए, 50-60 बरस, 100 बरस के बाद हाँ। इस दुनिया में पूंजीवाद नहीं रहेंगे, पूंजीवाद खत्म हो जाएगी। अच्छा, खत्म हो जाएगा। हाँ, एक हाँ। देखिए ना श्रीलंका में क्या हो रहा है। हम्म, श्रीलंका में क्या हो रहा है बताइए? कहाँ गया पूंजीवाद आपका? कहाँ गया? इंडिया में वो हाल होगा। श्रीलंका जैसा हाल है। हाँ, उसके वो हाल इंडिया मैं में इस चीज से डिसएग्री करता हूँ। आज- इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, आज- उसका ये वाला हाल नहीं होने अरे वाला। सुनो, आपका इकोनॉमी के बारे में आपका कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, बताइए। इंडियन इकोनॉमी सुनिए, हाँ। इंडियन इकोनॉमी का फॉरेन रिजर्व क्या? 537 बिलियन। हम्म, डेली घाटा कितना? 30 बिलियन डेली घाटा। डेली का घाटा 30 मिलियन। 30 बिलियन तो क्या होगा? कुछ दिन पहले बाद तो फॉरेन एक्सचेंज जब तो चला जाएगी, तो अब विदेश को कोई आदमी आपको कोई चीज़ नहीं बिकेंगे। तो क्या होगा आपका? पेट्रोल नहीं बिकेगा तो क्या होगा? श्रीलंका का हाल आपका ही भारत को होगा। यही है कैपिटलिज्म, यही है कैपिटलिज्म। ये कैपिटलिज्म का ख़त्म करना चाहिए। ये अच्छा चीज़ नहीं है, ये डकैती का चीज़ है। डकैती, ये सब डकैत है। और अदानी एक डकैत है, अंबानी एक डकैत है, और मोदी उसका थलेदार है। थलेदार समझा? हाँ, एजेंट है। मोदी उनका एजेंट है। और जो राहुल गांधी है ना, और एक नौजवान लीडर, हाँ। वो उनका और एक एजेंट है। और सब वो तो एजेंट, भारत को जोड़ने की वो बात तो कर रहे हैं। भारत को तो उन्होंने तो जोड़ा। पहले उन्होंने टुकड़े किया। अच्छा, पहले उन्होंने ही तोड़ा। अच्छा। तोड़ने का काम कौन शुरू किया? कांग्रेस ने शुरू किया। हम्म, उनका जो माताजी हम्म, तोड़ा, उनका जो माताजी का पिताजी ने तोड़ा। हाँ? ये अभी बीजेपी ने तोड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है। कांग्रेस ने क्या किया? दिल्ली में दंगा किया, दिल्ली में सिख निधन
किया ना कौन किया? कांग्रेस ने किया ना। तो कांग्रेस ने ही तो राइट किया, दंगा किया, सांप्रदायिकता किया, कांग्रेस ने तो किया। और बीजेपी ने बीजेपी कांग्रेस का एडवांस वर्जन है। हाँ, बीजेपी को कांग्रेस का मुद्दा ले लिया हाँ। और जोरदार ढंग से कर रहा है। हाँ। लेकिन आपकी बातों से मैं कुछ चीज़ों से अग्री करता हूँ, कुछ से डिसएग्री करता हूँ, जो कि ज़रूरी भी है। लेकिन जो भी आपकी बातें सही हैं उसको जनता क्यों नहीं समझ पाती है? लेफ्ट की सरकार केंद्र में क्यों नहीं आ पाई आज तक? सुनिए, तो लेफ्ट की सरकार क्यों नहीं है वो बात अलग चीज़ है कि जनता का दिल में समझ है। समझ नहीं हो तो दिल्ली में इतना बड़ा लड़ाई कैसे हुआ? एक बात बताइए। समझ लड़ाई लड़ना एक बात है, पॉलिटिकल पावर गेन करना एक बात है। पॉलिटिकल पावर, जनता को पॉलिटिकल पावर जरूर तैयार होंगे। जनता तैयार हो रहा है और पॉलिटिकल पावर जनता को एक दिन तैयार होंगे। आप वेट कीजिए, आपको उम्र अच्छा ज़्यादा नहीं है, आप देखेंगे कि जनता लड़ेंगे और लाल किले पर लाल झंडा जनता खड़ा करेंगे। श्रीलंका क्या हाल हुआ वही देख लेना। ठीक है, लाल किले पे लाल झंडा उड़ेंगे, जनता को सही लाल झंडा, वो सीपीएम का माफिक लाल झंडा नहीं। अच्छा। और सीपीएम को जो लाल झंडा वो लाल झंडा नहीं, सही लाल झंडा। और लाल किले पर उठेंगे जनता। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। देखिए, असल बात यही है, इनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है ज़िंदगी का, मुझसे कहीं ज़्यादा है। मैं इनकी बातों से सहमत भी हो सकता हूँ, असहमत भी हो सकता हूँ। आपको भी होना चाहिए। पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। और किसानों के मुद्दे को ये मीडिया कभी दिखाएगी नहीं, क्योंकि इनके मालिक वही काम करते हैं जो किसान नहीं चाहते हैं। मीडिया के मालिक कौन है आप बखूबी जानते हैं। सबसे बड़ा हिस्सेदार मीडिया में अंबानी है, दूसरे सबसे बड़े हिस्सेदार अडानी हैं, और बाकी सब मीडिया फैमिलीज ओन करती हैं। पूरी बातचीत के बारे में आपके विचार जो भी हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।